कि कट्टा लेके घूम रहा है, कह रहा है कि मार देंगे, तीनों भाइयों को मार देंगे। और उस दिन सही बात है, तीनों भाइयों को मारने का प्लान था। मतलब आपकी आंखों के सामने आपके भाई की हत्या हुई और आप कुछ कर नहीं सके। और वही है कि यहाँ के जो भी लड़के मिलेंगे आपको 17-18 साल के, उसके आंखों में आंसू होंगे उसके लिए, लेकिन डर का माहौल है, कोई बोलेगा नहीं। देखिए, हिंसक लोग जो होते हैं अपराधी किस्म का, उनका कुछ। अंजलि और सूरज प्रेम प्रसंग का मामला लगातार सुर्खियों में है। रसूलपुर का घटना है जहां एक लड़की भाग के 1 साल पहले अपने प्रेमी से शादी रचाती है और 1 साल बाद लड़की के पिता अपनी लड़की के पति का हत्या कर देते हैं। अभी हम उस लड़की के घर पे खड़े हैं, मायके में। अगर मायके में खड़े हैं, अगर 10 कदम हम आगे बढ़ जाएं तो वो लड़की का ससुराल है और ये लड़की का मायका है। बस 5 घरों का फासला है ससुराल और मायके में। और ये प्रेम प्रसंग का मामला लगातार तूल पकड़ते जा रहा है क्योंकि एक ही गांव का मामला है। लड़का भी उसी गांव का, लड़की भी उसी गांव की है। लगातार ये प्रेम प्रसंग का मामला सुर्खियों में है। 1 साल पहले दोनों ने भाग के कोर्ट मैरिज किया था। 1 साल से अपने जीवन हंसी खुशी बिता रहे थे, लेकिन कुछ दिन पहले अपने गाँव वापस आते हैं। उन्हें ये लगता है कि मेरे माँ बाप का गुस्सा ठंडा हो गया है, लेकिन लड़की के बाप का गुस्सा अभी भी ठंडा नहीं हुआ था, जिस कारण उन्होंने अपने दामाद की हत्या कर दी। आप कौन है लड़के के? बड़े भाई। बड़े भाई हैं। 10 कदम पे दोनों ससुराल और मायका है लड़की का। प्रेम प्रसंग में हत्या होता है, क्या कुछ कहिएगा? जी देखिए, पहले तो लड़का लड़की कभी वापस आया ही नहीं था। हाँ। हमें पता था कि ये उल्टे सीधे लोग हैं, कुछ उल्टे सीधे काम करेंगे, क्योंकि इनका डिमांड पैसे उससे कर रहा था पहले। अच्छा, क्या लड़की वालों के घर से? हाँ, तो हमने पूरा नहीं किया था और इन्होंने इतना उत्पात मचा रखा था कि सूरजकांत और लड़की क्या, हम सारे परिवार यहाँ से अज्ञातवास को रहने के लिए मजबूर थे। लेकिन मजबूरी ये थी कि मम्मी यहाँ की जनप्रतिनिधि हैं, कुछ निजी कार्य भी थे और लोगों के कार्य भी थे जिनको कराने के लिए यहाँ आना पड़ता था। और हम सूरजकांत गिरी को, क्योंकि वो 6-7-8 महीने तो बाहर रहा, उसके बाद दिल्ली से हमने उसको वापस बुला लिया क्योंकि अंजलि प्रेग्नेंट हो गई। उसके बाद हम उसको अकेला नहीं छोड़ते थे, उसको साथ में ही लेके आना जाना रहता। मतलब डर था कि कुछ हो सकता है? कंफर्म था कि डर था कुछ हो सकता है, लेकिन इतना बड़ा वो नहीं था कि हत्या हो सकती है। अब उस दिन 2 अक्टूबर का दिन था, शाम को वही 4:30-4:45 हुए होंगे। यहाँ से हमारा एक, मतलब जो अंजलि के पापा का गुस्सा था वो अभी तक शांत नहीं हुआ था। देखिए, हिंसक लोग जो होते हैं अपराधी किस्म का, उनका कुछ कहा नहीं जा मतलब सकता। पहले से भी आपराधिक बैकग्राउंड रह चुका है। हाँ, उनका पूरा फैमिली का बैकग्राउंड था। जो अंजलि के दादा के पिताजी थे वो 14 साल जेल काट चुके हैं। जो उसके दादा हैं वो कई बार जेल आना जाना है। जो उसके बड़े पापा हैं 18 महीने सुपारी किलिंग में सजाए, अब तक इंदौर, उसके अलावा दमन, मुंबई में अनेकों मुकदमे उन पर दर्ज हैं, जिसमें हथियार सेलिंग से लेके, मतलब ड्रग सप्लाई से लेके कई तरह के गैरकानूनी धंधा ये करते थे पहले से ही। और अंजलि के पिता का कोई ऐसा बैकग्राउंड? अंजलि का पिता का पहले बैकग्राउंड था। अब उसको गत वर्ष, मतलब कुछ वर्ष पहले ये, मतलब ये सोचा होगा कि अपराध से निकलने की, लेकिन ये कुछ वर्षों से दुबई में रहता था और ये घटना होने के बाद ये आया। और जब रिवॉल्वर ये साथ ही रखता था अपने, ये जो भी काटा उट्टा है ये साथ ही रखता था। वो आने के बाद हमें लोगों ने बताया भी था कि कट्टा लेके घूम रहा है, कह रहा है कि मार देंगे, तीनों भाइयों को मार देंगे। और उस दिन सही बात है, तीनों भाइयों को मारने का प्लान था। अच्छा, तीनों भाइयों को मारने का प्लान था, लेकिन एक भाई ही हाथ लगा। देखिए, गोलियां तो 4-5 चली है। मेरा मझला भाई बाल बचा है, क्योंकि अभी भी देखेंगे उसका जो उंगली है वो टूट गया है, पैर पे बहुत सारे खरोच है, रगड़ का निशान है। वो कूद के जान बचाया है। जब हम टोल टैक्स पार किए, जब सिवान जाते क्रम में, तो टोल टैक्स पार करते ही 100-150 मीटर की दूरी पे वहीं पे शशि भूषण गिरी का मेन रोड पे ही बाबा हार्डवेयर के नाम से घर है। वहाँ पे पहले से 15 से 18 लोग हाथ लगाए बैठे हुए थे, लाठी डंडा हथियार के साथ। और जैसे हम इसके घर के सामने से गुजरे तो कुछ पथरा वगैरह करे, हल्का सा कुछ फेंके होके गाड़ी पे, जिससे थोड़ा सा ध्यान भटका। फिर हम चलते रहे। चलने के बाद क्या हुआ कि थोड़ा ही आगे बढ़े होंगे 10-5 मीटर, जब तक 2 बाइक पे 3-3 लोगों के सवार आके हमला कर दिए तबातोड़। और उस क्रम में गाड़ी हमारी खाई में गिर गई। हम लोग आगे फंस गए, चूँकि गाड़ी ढुल गई तो दरवाज़ा नहीं खुल सकता था, पिछला दरवाज़ा खुल गया इजीली। और भाई जैसे निकलना चाहा उन्होंने खींच लिया, खींच के
रोड पे लाए, बहुत मार मारा और मारने के क्रम में वो बेहोश हो गया। बेहोश होने के बाद धर्मवीर गिरी ने इसकी गोली मार के हत्या कर दी। मेरे मझले भाई पे मतलब आपकी आंखों के सामने आपके भाई की हत्या हुई और आप कुछ कर नहीं सके। वो जो घटना है उसको मैं आपको बयान नहीं कर सकता। इतना दर्दनाक था, इतना भयावह था कि हमने पूरे ज़िंदगी में उसको एक्सपेक्ट नहीं किया था। नहीं, एक्सपेक्टेशन तो किसी की नहीं होती कि मेरे भाई की हत्या मेरे आंखों के सामने हो जाए। मैंने मर्डर सुना था, देखा नहीं था, और मैंने कभी ये सोचा नहीं था कि मेरे भाई की हत्या मेरे आंखों के सामने होगी। ये कोई नहीं सोचता कि मेरे भाई की हत्या मेरे आंखों के सामने हो जाए, आप भी नहीं सोच सकते, नॉर्मल सी बात है। लेकिन ये जब चीज़ें हुई, क्या ये बस एक प्रेम प्रसंग का मामला है या फिर आप लोगों की कोई पहले से भी दुश्मनी चल रही थी? प्रेम प्रसंग ही कह सकते थे। पहले तो अगर ये घटना नहीं होती तो हो सकता था कि नहीं हो, उसकी हिम्मत नहीं हो। हाँ। मतलब जो भी हुआ, भाग के अंजलि और सूरज ने जो शादी रचाया, इसी के कारण जो भी आज हुआ वो हुआ। बिल्कुल। उससे पहले कोई आपसी रंजिश आप दोनों घरों में नहीं थी? देखिए, थोड़ी बहुत तो इसको चुनाव के बाद से डिस्टरबेंस होने लगी थी हमारे माहौल पैदा करने से, क्योंकि इसके गैरकानूनी जो धंधे हैं उस पर असर पड़ेगा। अब उसका रंजिश ये इसमें निकाला। लेकिन ये रंजिश निकालना तो नहीं ना हो किसी की जान चली देखिए, जाए। सूरज जो था वो समाज सेवी लड़का था। वो जो कुछ भी अपना जो भी कमाता, महीने का 10, 20, 25, 30 हज़ार जो भी कमाता था वो समाज सेवा में लगा देता था। उसका घर बार का कोई ख्याल ही नहीं था। उसको लगता था कि ठीक है, घर संपन्न है, हमें क्या ज़रूरत है। अगर उसके जेब में 500 रुपये भी हुआ, अगर कोई आ गया तो वो 500 रुपये निकाल कर नहीं दे देगा। ये नहीं सोचेगा कि हाँ गाड़ी या बाइक में तेल भरवाना है या अपने जेब खर्च के लिए रखूँ, ऐसा कुछ उसकी मानसिकता थी नहीं। बिल्कुल खुले विचार का लड़का था। और वही है कि यहाँ के जो भी लड़के मिलेंगे आपको 17-18 साल के, उसके आंखों में आंसू होंगे उसके लिए, लेकिन डर का माहौल है, कोई बोलेगा नहीं। तो प्रेम प्रसंग का मामला है, अंजलि का मायका ये है और 10 कदम आगे अंजलि का ससुराल है। अंजलि के पिता को ये बात हजम नहीं हुई कि मेरे घर के बगल में ही मेरी बेटी का ससुराल, आखिर कैसे। तो बेटी के हस्बैंड की हत्या पिता ने खुद कर दी और जैसा कि आप देख सकते हैं वो बेटी का ससुराल है और ये बेटी का मायका है। बस 10 कदम का फासला है ससुराल और मायके में। जो बात अंजलि के घर वालों में किसी को भी हजम नहीं हुई और अंजाम ये हुआ कि अंजलि के पति की हत्या उसके पिता के द्वारा ही कर दी गई। और ये जो प्रेम प्रसंग का मामला है लगातार तूल पकड़ रहा है। तूल पकड़ने का कारण ये भी है कि एक ही गांव के लड़का लड़की दोनों थे, आपस में दोनों का घर है बस 10 कदम की दूरी पे, जिसके कारण हत्या होती है और हत्या के बाद ये खबर सामने आती है, सुर्खियों में आती है और फिलहाल अंजलि के घर पे ताला बंद है, उसके घर वाले फरार है। और वही अगर ससुराल वालों की बात की जाए तो ससुराल वाले डर के माहौल में भी जीने को मजबूर है। आई खबरों के लिए बने रहे। जय हिंद।